नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्पीड जीके पर आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास स्पेशली बीएसटीसी के लिए चलेगी, जिसमें इंग्लिश के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, जिसको सोल्व भी कराऊंगा। चलिए दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आई लव द न्यू ईयर, इसमें ऑथर कह रहा है कि मैं नए साल को पसंद करता हूँ। टू मी इट इज़ अ बिट लाइक स्प्रिंग, मेरे लिए यह वसंत ऋतु की तरह है। अ टाइम ऑफ रीबर्थ एंड रिजुविनेशन, ऑफ रिफ्रेशिंग एंड रिन्यूइंग माई कमिटमेंट, ये मेरे लिए वसंत ऋतु की तरह है। ये समय मुझे नया मेरे कमिटमेंट को नयापन देंगे, पुनर्जीवित करेंगे। और रिजुविनेशन का मतलब होता है उनमें एक जीवन शक्ति प्रदान करेंगे, उन्हें ताज़ा करेंगे। एज आई पुट द पास्ट ईयर टू रेस्ट, मैंने जिस प्रकार पिछले वर्ष को रेस्ट आराम के लिए छोड़ दिया था। आई एम फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, मैं अब कृतज्ञता से भर गया हूँ। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। एट ऑल दैट हैज़ बीन एकम्प्लिश्ड, जिसको मैंने पूरा किया था। एंड रिकॉग्निशन ओ हाउ मच मोर देयर इज़ टू डू, और आगे मैं ये मान्यता रहेगी मेरी कि मैं कितना कुछ और करता हूँ। आई लुक अहेड एट दिस ग्रेट गिफ्ट ऑफ टाइम, मैं अपने टाइम के महत्वपूर्ण उपहार को मानता हूँ। फ्लोइंग अहेड टू मी लाइक अ गोल्डन पाथ, जो मेरे आगे 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 बह रहा है एक सुनहरे रास्ते की तरह। वेटिंग फॉर मी टू सो इट विद सीड्स ऑफ, ये मेरा प्रतीक्षा कर रहा है एक बीज बोने का। एट ऑल द, मैं जिसको भी पसंद करता हूँ उसके बीज बोने का ये मेरा प्रतीक्षा करता है। समय कौन करता है? समय। सीड्स ऑफ लव, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, फोकस, सरेंडर एंड डिसिप्लिन कम। सीड्स ऑफ लव का मतलब होता है प्रेम का पौधा। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, फोकस यानी ध्यान करना, सरेंडर का मतलब होता है समर्पण, और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। कम टू माइंड, मेरे माइंड के अंदर यही आ रहे हैं। क्या आ रहा है? लव आ रहा है, एक तो प्रेम का पौधा आ रहा है, एक ट्रस्ट विश्वास आ रहा है, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, फोकस केंद्रित करना, सरेंडर का मतलब होता है समर्पण, डिसिप्लिन अनुशासन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है द राइटर कंपेयर्स द न्यू ईयर टू, लेखक है वो न्यू ईयर को किससे तुलना करता है? स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत से, गोल्डन पाथ सुनहरा रास्ता। स्प्रिंग एंड गोल्डन पाथ का मतलब होता है और सुनहरा रास्ता और वसंत ऋतु से। और सीड्स ऑफ लव, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट का मतलब होता है प्रेम का पौधा। और ट्रस्ट एंड विश्वास एंड कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। लास्ट लाइन में ये आया था सीड्स ऑफ लव कमिटमेंट, ये देखिए आप, सीड्स ऑफ लव, ट्रस्ट, कमिटमेंट, फोकस, ये ही माइंड में आ रहे हैं इसके। इसलिए नए साल को लेखक किससे कंपेयर कर रहे हैं? सीड्स ऑफ लव, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट के से साथ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फील यंग अगेन। फील यंग अगेन का मतलब होता है दोस्तों नया हो जाना, एक बार फिर से युवा हो जाना। टू फील यंग अगेन। रिन्यू का मतलब होता है नया हो जाना। रीबर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म। रिफ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। रिजुविनेट का मतलब होता है एक बार युवा हो जाना फिर से। ये तीनों नहीं होंगे, इसका आंसर है चौथा, रिजुविनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव द एंटीनेम ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों एंटीनेम का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। एंटीनेम का मतलब ध्यान रखिएगा, एंटी का मतलब होता है विलोम। और ये एंटीनेम ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। क्या होता है? कृतज्ञता। इनग्रेटिट्यूड थैंकफुल का मतलब होता है कृतज्ञता, बिल्कुल ये तो सिनोनिम हो गया इसका। अनग्रेटिट्यूड ये नहीं होगा। ग्रेटिट्यूड लेस ये भी नहीं होगा। इसका आंसर है इनग्रेटिट्यूड। जो भी एंटीनिम्स के नियम है इसके आगे IN लगेगा, इनग्रेटिट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव द सिनोनिम ऑफ अहेड। अहेड का मतलब होता है दोस्तों आगे। इसका क्या मतलब होता है? आगे। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या होता है? पर्याय।
चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बिहाइंड, बिहाइंड, बेसाइड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बेसाइड का मतलब होता है पीछे की साइड में, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वो आगे करते हैं हम, इसलिए इसका आंसर होगा फॉरवर्ड। अहेड का मतलब भी आगे होता है, फॉरवर्ड का मतलब भी आगे होता है। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज विल बी। इस पैसेज का एप्रोप्रिएट का मतलब होता है लगभग, इस पैसेज का टाइटल क्या होगा। न्यू ईयर स्प्रिंग टाइम, न्यू ईयर गोल्डन टाइम, न्यू ईयर गिफ्ट ऑफ न्यू ईयर, रेज ऑफ न्यू ईयर। क्या होगा दोस्तों इसका? न्यू ईयर गोल्डन पाथ, क्योंकि बार बार इसमें गोल्डन पाथ का ही जिक्र हुआ है। इसका आंसर न्यू ईयर गोल्डन पाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पैसेज के क्वेश्चन पूरे हो गए, अब नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन आफ्टर ईच ऑप्शन। विद सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, नथिंग इज इम्पॉसिबल। विद सिंसियरिटी के बाद में एक खालिस्तान दी गई है, इसमें क्या आएगा? विद सिंसियरिटी, हार्ड वर्क। जब किसी एक तथ्य या किसी एक वाक्य के साथ कोई दूसरा तथ्य या वाक्य जोड़ा जाता है तब एंड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। विद सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, नथिंग इज पॉसिबल। तो दोस्तों इसके साथ दो वाक्यों को जोड़ेंगे, दो तथ्यों को जोड़ेंगे तो किसका प्रयोग होगा? एंड का प्रयोग होगा। तो इसमें आएगा एंड। विद सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही बिहेव्स, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, वो व्यवहार करता है। खालिस्तान, ही वर ए लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। क्या मतलब होता है? भगवान। चलिए दोस्तों इसका मतलब होता है भगवान। ही बिहेव्स, बिहेव्स का मतलब व्यवहार करता है। ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसको एज इफ के साथ जोड़ा जाएगा। किसके साथ जोड़ा जाएगा? एज इफ के साथ। ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। ही बिहेव, वो व्यवहार करता है एज इफ, जैसे कि ही वर ए लॉर्ड, कि वह भगवान था, इस प्रकार वो व्यवहार करता है। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार। ही आस्क मी, वह मुझे पूछता है। ये एक सेंटेंस दोस्तों आस्क आ गया, ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही आस्क, क्योंकि आस्क आ गया। ही आस्क मी वेयर आई वाज बोर्न। दैट आई वाज, दैट नहीं आएगा बिल्कुल। वेयर वाज आई बोर्न नहीं आएगा। वेयर आई वाज बोर्न नहीं आएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैनी पीपल डाइड स्वाइन फ्लू। मैनी पीपल का मतलब होता है कई लोग मारे गए स्वाइन फ्लू के कारण। यह एक, जब किसी बीमारी से मृत्यु को जोड़ा जाता है तब ऑफ का प्रयोग होता है। बीमारी को मृत्यु के साथ जोड़ा जाता है तो ऑफ का प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें भी ऑफ का प्रयोग होगा। मैनी पीपल डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू। ये ध्यान रखना, बीमारी के साथ जब भी मृत्यु को जोड़ा जाता है तो ऑफ का प्रयोग होगा। विद का नहीं होगा, फॉर का नहीं होगा, बाय का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी हैज़ बीन वर्किंग कमिटी 5 years। हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कौन सा हो गया? टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, जिसके अंदर आता है सी हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कमिटी 5 years। अगर यहाँ पर टाइम दिया होता जैसे कि 2001, 2002 तो आता सिंस, अन्यथा यहाँ पे फॉर आएगा। ये 5 year दिए हुए, 10 year दिए हुए, इसमें फॉर आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके अंदर अगर 2001 ये पूरा टाइम दिया होता तो सिंस आता, अन्यथा यहाँ पर फॉर आएगा। गो विद योर स्टोरी, इट इज़ ए रियली एक्साइटिंग। गो विद योर स्टोरी मतलब गो विद का मतलब होता है जारी रखें अपनी कहानी को। इट इज़ रियली एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्साहित करने वाली। गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। गो के बाद में यहाँ खालिस्तान जोड़नी भूल गया था,
चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद ये आप खालिस्तान आएगी। गो ऑन, गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, आपने कभी पढ़ी हो फ्रेजल वर्ब 10th के अंदर 11th के अंदर, तो ये फ्रेजल वर्ब है। इसके साथ ऑन का प्रयोग होगा। गो ऑन विद योर स्टोरी, इट इज़ रियली एक्साइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही इज़ प्लीज्ड, ही इज़ प्लीज्ड का मतलब होता है वह खुशी है। किसके साथ? ऑन, ऑन तो नहीं आएगा, ऑन का मतलब होता है ऊपर, फॉर का मतलब के लिए, विद का मतलब के साथ, ऑफ का मतलब होता है का। तो वो किसके साथ खुशी है? वो मेरे साथ खुशी है, तो विद का प्रयोग होगा के साथ। ही इज प्लीज्ड विद मी, वह मुझसे खुश हैं, विद का प्रयोग होगा इसके अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ यू खालिस्तान एट लाइफ, लाइफ विल ऑलवेज स्माइल एट यू। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंस में क्या क्या आता है? एक आता है टेंस, प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस प्लस इफ, इफ के साथ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों होते हैं। तो इसमें लाइफ विल, विल ऑलवेज, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर टेंस तो आ गया है, अब इसमें आएगा प्रेजेंट टेंस। यू के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? SIS नहीं आएगा, स्माइल, इसका आंसर स्माइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही इज लर्न प्रैक्टिकल इंसेंसिविटी, ही इज लर्न प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब होता है प्रायोगिक, कि उसने प्रायोगिक सीखा है, लेकिन वह इंसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब होता है वह क्या है? इनसेंसिटिव, वह संवेदनशील है या सुन है। ही इज लर्न प्रैक्टिकल बट, इसके अंदर क्या आएगा? बट का प्रयोग होगा, लेकिन वो उसने प्रैक्टिकल का ज्ञान सीख लिया लेकिन वह सुन है, इसके अंदर बट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। द लाइट वेंट आउट वाइल द लाइट वेंट आउट वाइल, द लाइट, जब लाइट चली गई थी तब मैं क्या कर रहा था? तब मैं एक रीडिंग नोवेल पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग, ये क्या पास्ट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जब लाइट गई थी तब मैं एक नोवेल पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग, इसमें क्या आएगा? वाज रीडिंग दोस्तों, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही खालिस्तान द टेस्ट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कौन से टेंस की वर्ब है? ये है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की ये है वर्ब, इसलिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी टुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ट्रैफिक ऑन द रोड इज वेरी हैवी दीज डेज, द प्रॉब्लम, इस वाक्य में प्रेजेंट टेंस की कंडीशन को दर्शाया गया है, इसलिए इसे हैज बिकम का प्रयोग होता है। जैसे कि इसके अंदर क्या हुआ है? द ट्रैफिक ऑन द रोड, द ट्रैफिक का मतलब क्या है? यातायात रोड के ऊपर बहुत ही तेज है, दीज डेज इन दिनों। एंड प्रॉब्लम भी क्या है? प्रॉब्लम बहुत हैवी है, वेरी सीरियस का मतलब गंभीर है या हैवी है। तो इसके अंदर आएगा क्या? इसके अंदर हैज बिकम आएगा, हैज बिकम, द ट्रैफिक ऑन द रोड इज़ वेरी हैवी दीज डेज एंड द प्रॉब्लम हैज़ बिकम वेरी सीरियस। तो इसके अंदर हैज़ बिकम आएगा, ये आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इनकरेक्ट फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज वंस, फॉलोइंग सेंटेंस के अंदर एक इनकरेक्ट फ्रेज है। चलिए दोस्तों कौन सी है देख लेते हैं, कौन सा सेंटेंस है। वन यू कंप्लीट योर प्रोफेशनल स्टडीज़, क्या एक बार आप अपना प्रोफेशनल स्टडी को पूरा करने के बाद में यू आर इन द पोजीशन, आप उस स्थिति में होते हैं टू चूज वन ऑफ सेवरल ऑप्शन। इसके अंदर ये दिया गया है
वंस यू कंप्लीट, एक ये फ्रेजल वर्ब दी गई है, एक दिया गया है पोजीशन टू चूज, और एक दिया गया है सेवरल ऑप्शन टू चूज, और एक है इन अ पोजीशन, टू चूज इन अ पोजीशन। दोस्तों आपने फ्रेजल वर्ब अगर कभी पढ़ी है तो टू चूज कभी फ्रेजल वर्ब नहीं होती है, ओनली चूज फ्रेजल वर्ब होती है। तो प्रश्न भी यही पूछा था कि कौन सी फ्रेजल वर्ब गलत है, तो इसमें टू चूज फ्रेजल वर्ब है वो गलत है। तो चलिए इसमें टू चूज लगा देते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब चूज आती है, टू चूज कभी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट वर्ब द अंडरलाइन वर्ड इज अ लॉन्ग इज लाइक टू बी, इसमें अंडरलाइन वर्ड है बी। क्या है दोस्तों, लगाना भूल गया था, उसके लिए माफ करना। इसमें बी है, अ लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड फ्रेंड्स, एक लंबा जीवन अच्छा होता है अगर उसमें एक खुशी होती है और फ्रेंड्स होते हैं। तो इसके अंदर वन बी का मतलब होता है होंगे, और वन इज का मतलब होता है हैं। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, इज यहाँ पर यहाँ इज शो करके ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन आगे इसने क्या किया, फ्यूचर की बात कर दी, प्रेजेंट की बात की, आगे इसने फ्यूचर की बात कर दी। तो इसके अंदर आएगा इज, बी नहीं आएगा, ये अंडरलाइन वर्ड है, ये गलत है, इसके अंदर इज आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नो सूनर डिड द गेस्ट अराइव, इस समय नो सूनर डिड द गेस्ट अराइव द ऑडियंस क्लैप्ड। नो सूनर इसके अंदर क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब। नो सूनर फ्रेजल वर्ब है, उसके साथ में हमेशा देन का प्रयोग होता है। इस वाक्य के अंदर देन नहीं आया है, तो ये वाक्य गलत है, इसलिए हम देन का प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खाली स्थान में क्या आएगा, देन आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो कर दीजिए प्लीज़।